एजेंट साईं श्रीनिवास अथरेया 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की कॉमेडी मिस्ट्री फिल्म है, जिसका निर्देशन स्वरूप RSJ ने किया है, जिन्होंने नवीन पॉलीशेट्टी के साथ मिलकर फिल्म लिखी है। फिल्म में पॉलीशेट्टी मुख्य किरदार में है और उनके साथ श्रुति शर्मा भी हैं, जो अपनी तेलुगु डेब्यू फिल्म में नजर आएंगी। ये नेल्लौर के एक जासूस की कहानी है, जिसकी जिंदगी उस समय खतरे में पड़ जाती है जब वह रेलवे ट्रैक के पास छोड़े गए एक शव के मामले की जांच करना शुरू करता है। साईं श्रीनिवास अथरेया नेल्लौर में एक शौकिया जासूस है, जो खुद को एजेंट साईं श्रीनिवास अथरेया कहता है। उसके पास FBI फातिमा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नामक एक एजेंसी है और वह अपनी सहायक स्नेहा के साथ छोटे मोटे मामलों को सुलझाता है। एक दिन उसका दोस्त सिरीश उसे वेंकटचलम में एक अज्ञात शव के बारे में बताता है। जब अथरेया वहां जाता है तो एक घमंडी CI गौतम कृष्ण उसे हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लेता है। उस रात जेल में अथरेया की मुलाकात मारुति राव नामक एक व्यक्ति से होती है, जो उसे अपनी बेटी दिव्या के बारे में बताता है, जो ओंगोल जाने के बाद लापता हो गई थी और बाद में मृत पाई गई, स्पष्ट रूप से बलात्कार और हत्या की गई थी। वह कहता है कि भ्रष्ट पुलिस ने उसे फंसाया और अथरेया को 3 फोन नंबर दिए, जिनसे उसकी बेटी अपनी मौत से पहले बात कर रही थी। अथरेया और स्नेहा जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि फोन नंबर अजय, हर्ष और वसुधा के थे। उन्हें पता चलता है कि जिस दिन दिव्या की हत्या हुई थी, उस दिन अजय और हर्ष दोनों ओंगोल में थे, जबकि वसुधा का पता नहीं चल पाया है। हालांकि अथरेया को हाईवे पर दिव्या जैसी दिखने वाली एक महिला दिखती है, लेकिन जब वह उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह उसे समझ नहीं पाती है और उसके साथ एक अलग पिता होता है। अथरेया मारुति राव को नेल्लौर उप जेल में ट्रैक करती है और पता लगाती है कि मारुति राव को वास्तव में गोपालम कहा जाता है। अजय और हर्ष दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और अथरेया को फंसाया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। अथरेया को पता चलता है कि मारुति राव की जानकारी उसे हत्या के मामले में फंसाने के लिए एक जाल है, जो वेंकटचलम में मिली अज्ञात लाश से संबंधित है। CCTV फुटेज के सबूतों के कारण वह जमानत पर बाहर आ जाता है कि हत्याओं के समय वह नेल्लौर उप जेल में था, लेकिन उसके खिलाफ भारी सबूतों के कारण उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ 5 दिन और बचे हैं। पता चलता है कि अजय और हर्ष ने वेंकटचलम में अथरेया को गिरफ्तार होते देखने के बाद उसका विवरण जानना चाहा था। इस बीच एक पिता अपनी लापता बेटी वसुधा के बारे में शिकायत दर्ज कराता है, जो मर चुकी होती है। निराश अथरेया पुलिस पर अपना गुस्सा दिखाता है, जो उसकी जमानत रद्द करने का फैसला करती है। बाद में अथरेया बॉबी नामक एक व्यक्ति को पकड़ता है, जो अथरेया का पीछा कर रहा है। हालांकि बॉबी खुद को एक शौकिया जासूस बताता है, जो अथरेया की तरह कर्नाटक के हासन में एक FBI फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन चलाता है। स्वामी को झूठी जानकारी दी गई थी कि अथरेया असली हत्यारा है। अथरेया को पता चलता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है और देखता है कि काकीनाडा और टाडा रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक के बगल में कई शवों को फेंक दिया गया है। अथरेया को पता चलता है कि रेलवे के नियमों के अनुसार जब 72 घंटों में कोई भी शव का दावा नहीं करता है, तो रेलवे अधिकारियों द्वारा शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वह अनुमान लगाता है कि शवों को चेन्नई से दिल्ली जाने वाली मालगाड़ी में लादा जा रहा है। एसआई वामसी, बॉबी और स्नेहा की मदद से वह अपने पीछे चल रहे लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी मौत का नाटक करके आरंबकम पहुंचता है। आरंबकम में वह गोपालम को पकड़ लेता है, जो सब कुछ कबूल कर लेता है। एक संगठन ने गोपालम को हिंदू परिवारों से शव लेने के लिए काम पर रखा था। इस बहाने की वे काशी में शवों का अंतिम संस्कार करेंगे, एक पवित्र स्थान माना जाता है, पैसे के बदले में। इसके बजाय वे उन्हें रेलवे पटरियों पर फेंक देते हैं। अथरेया को पता चलता है कि यह उसकी अपनी मां के साथ हुआ था और वह दुखी हो जाता है। वह अनुमान लगाता है कि वे अपराध करने, चुनावों में धांधली करने आदि के लिए शवों के फिंगरप्रिंट चुरा रहे हैं। अथरेया और बॉबी को पता चलता है कि इसके पीछे के लोग उन्हें फंसाना चाहते थे, ताकि वे शवों पर बेदखली अम्मान एक धार्मिक NGO के ताबीज न पा सके, जिन्हें शवों के निपटान से पहले हटा दिया जाना चाहिए था। इस बीच स्नेहा और वामसी को पता चलता है कि अजय, हर्ष और वसुधा छात्र थे, जिन्होंने भारत में धार्मिक अपराधों के बारे में एक कॉलेज प्रोजेक्ट पर सहयोग किया था और उनकी तस्वीरें एकत्र की। तस्वीरों को देखकर अथरेया को पता चलता है कि वसुधा मरी नहीं है और वह पूरे ऑपरेशन की मास्टरमाइंड है। अपराध विज्ञान स्नातक होने के नाते अजय और हर्ष अज्ञात शवों की जांच कर रहे थे। उन्हें अपने निशान से हटाने के लिए वसुधा ने उनकी हत्या कर दी और उनकी हत्याओं के लिए अथरेया को जेल भेजने वाली थी। जब यह विफल हो गया तो उसने अथरेया की हत्या करने और बॉबी को इसके लिए फंसाने की कोशिश की। बेदखली अम्मान NGO के कार्यालय में जाकर उसे खाली पाया,
अथरिया को पता चला कि वसुधा राजस्थान में करणी माता मंदिर में अपना नया ठिकाना बनाने गई थी, जहां टीम उसे और उसके पिता को पकड़ लेती है और नेल्लौर पुलिस को सौंप देती है। अथरिया बॉबी को अलविदा कहता है और वह स्नेहा के साथ महालक्ष्मी को श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान घाट जाता है। अंत में अथरिया अपने छोटे मोटे मामलों को जारी रखता है और स्थानीय पुलिस के साथ फिर से भिड़ जाता है, जो एक सीक्वल की ओर इशारा करता है।